ईद कुर्बा के करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। एक जानिब होश उड़ाती कीमतों के बायस कुर्बानी के जानवर दिन ब दिन आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब मवेशियों में फैलती लंपी बीमारी के खदशात ने आवाम की तशवीश में इजाफा कर दिया है। क्या आवाम ईद पर कुर्बानी का जानवर खरीद सकेंगे, ये भी बहुत अहम सवाल है। जबकि कितने जानवर लंपी बीमारी से मुतासर हुए, कितने हलाक हुए, मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, मवेशियों की सेहत से मुतालिक मयार को जांचने का क्या तरीक़ाकार। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात हमने जानने हैं। क्या मुतासरा जानवरों का गोश्त काबिल इस्तेमाल होगा, माहिरीन सेहत इससे मुतल्लिक क्या कहते हैं, ये सब सवालात के जवाब जानने के लिए आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारा साथ देंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, डीजी लाइफ स्टॉक कराची डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलहोड़ो साहब और वेटनरी डॉक्टर मोहम्मद अली अयाज साहब। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। पहले ज़रा एक ओवरव्यू लेते हैं और फिर आप तीनों हजरात के पास आएंगे और एक एक करके सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो मुबशर, पहले ज़रा कराची की बात करते हैं। और कराची की मरकजी मवेशी मंडी में लाखों जानवर लाए जा चुके हैं। व्यापारियों और ख़रीदारों के दरमियान कीमतों पर तकरार भी जारी है, लेकिन इस दफ़ा जानवरों की जल्दी बीमारी लंपी स्किन और कॉन्गो वायरस को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मवेशी मंडी की में इस वक्त कराची की जो मवेशी मंडियां हैं वहाँ पर इस वक्त क्या ओवरऑल सिचुएशन है, इस पर खावर खान मजीद बता रहे हैं हमें। जी, कराची के मवेशी मंडी से आपको अपडेट कर रहा हूँ। लोगों की जो आमद है वो हमें थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रही है। कीमतें जो हैं, जो लोगों से अभी तक हमारी बात हुई उनका शिकवा है कि जी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। छोटे से छोटा जानवर ले लो, बात ही 3-4 लाख से स्टार्ट हो रही है, जैसे कोई रकम ही नहीं होती इनके लिए। पिछले साल से डबल हुई है। जो जानवर पसंद आए 2 लाख 1.5 लाख। लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं, ख़रीदार हैं, शिकवा ज़रूर कर रहे हैं कि जी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी खदशे का इज़हार किया कि कुछ बीमार जानवर भी जो उनको नज़र आए हैं, जिनके ख़ास तौर पर जो लंपी स्किन डिजीज़ के जानवर हैं वो, इसके साथ साथ कॉन्गो का जो मर्ज़ है वो भी जो है लोग जो है जानवरों में उनका कहना है कि जी वो उनको नज़र आया है। दिख जाते जैसे अभी वहाँ उधर पीछे देखा कोई एक जानवर अलग बांधा हुआ था उन लोगों ने। व्यापारी जहाँ जानवरों की वैक्सीनेशन का दावा करते नजर आ रहे हैं, वहीं इंतजामिया की जानिब से पानी की अदम फराहमी और गैर मुनासिब इंतजामात का शिकवा भी कर रहे हैं। 24 घंटे जो है ना जानवरों को पानी नहीं मिल रहा। देख रहे हैं आप, बिल्कुल ड्रम खाली पड़े। दिन में एक दफ़ा देते हैं तो फिर उसमें जो है ना जानवर भी पी के ढोर नहीं करते और वो धूप में भी बेचारे खड़े होते हैं, उनको नहलाना धुलाना भी होता है। तो जो इस जानवर ख़रीदते वक्त जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं या जो माहिरीन हैं जानवरों के सेहत के हवाले से, उनका ये कहना है कि जब जानवर आप ख़रीदें उस वक्त उनको मुकम्मल तौर पर चेक करें, चलाकर उसके जिस्म को पूरा अच्छी तरह से चेक कर लें, उसके दांत चेक कर लें, लागरपन ना हो जानवर के अंदर। कराची की सूरत हाल आपने देखी और कराची की तरह ही लाहौर की बकरा मंडियों में भी जानवरों की आमद और ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, लेकिन इस दफ़ा मुख्तलिफ बीमारी खासकर लंपी स्किन की वजह से बड़े खदशात पाए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है जानवरों में, इन बीमारियों को चेक करने के लिए क्या निज़ाम बनाया गया है, इसके ऊपर खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। और अब तक क्या इकदाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, इस पर मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हफ्सा उस्मान। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के आते ही जो है वो मंडियाँ सज गई हैं। इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे जानवर भी आ रहे हैं, लोग ख़रीदारी के लिए भी जो है वो आ रहे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से जो है वो यहाँ पे लिम्पी स्किन बीमारी के हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं, ताकि जो भी जानवर लिम्पी स्किन से रिलेटेड आता है उसको जो है वो फौरी तौर पर यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए और उसको क्वारंटाइन कर दिया जाए। मेरे साथ महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। ये बीमारी जानवरों में गिल्टीदार बीमारी से कहा जाता है और ये जानवर में तेज़ बुखार पैदा कर देता है और नेक वाली जगह पे इसके लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाए स्किन के नीचे, और जानवर का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वो बाज़ औक़ात खाने पीने से भी कासिर हो जाते हैं। एक हफ्ते में 22 एनिमल्स हमने सेग्रीगेट किए हैं, जो हमने अपने क्वारंटाइन सेंटर मांगा में शिफ्ट कर दिए हैं। साहब का भी यही कहना था कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे ही जो है वो चेक कर लिया जाता है, ताकि उसी वक्त जो है वो जानवर को क्वारंटाइन में शिफ्ट कर दिया जाए। और यही नहीं, अगर आप लाहौर के एंट्री पॉइंट्स की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से जो है वो टीम्स बिठाई गई हैं जो जानवरों को स्प्रे करती हैं, ताकि उस स्प्रे के बाद जो है वो जानवर जो है वो अंदर शहर में दाखिल हो सके। जी, कुछ बात कर लेते हैं जुड़वा शहरों की भी, और वहाँ की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है वो है भाटा चौक रावलपिंडी में कायम कर दी गई है। और मंडी के ठेकेदार से जब हमारे नुमाइंदे अहमद सुभान ने बात की है, उनका बताना है कि 18,000 के करीब जानवर पहुँच चुके हैं और कुल 1.5 लाख की गुंजाइश है। गुज़श्ता साल 1 लाख से ज़ायद जानवर यहाँ लाए गए थे। लेकिन मुबशिर, जानवर तो लाए गए हैं, लोगों की महंगाई की वजह से कुव्वत ख़रीद की सख्त कितनी गुंजाइश है, क्या सूरत हाल है? और फिर ऑब्वियसली जैसे हम बात कर रहे हैं कि बीमारी भी है लंपी स्किन ख़ास तौर पे, ज़रा अहमद सुभान से जानते हैं सब क्या सूरत हाल है। अहमद।
बाटा चौक रावलपिंडी पे, इसमें हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और मैं कैमरामैन फ़हीम आपको दिखाएं। यहाँ पर इस वक्त जो मवेशी हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर लाए जा चुके हैं। अब तक जो हमें ज़्यादा रश दिखाई दिया है वो सिर्फ मवेशियों का ही या उनके जो सेलर्स हैं, जो व्यापारी हजरात हैं, वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो इस मंडी के ओनर हैं, जो ठेकेदार हैं, मोइन खान, आप हमें प्लीज़ बताएंगे कि क्या कुछ इंतज़ामात हैं जो आप लोग इन व्यापारियों को प्रोवाइड करें और इसके लिए आप चार्ज क्या करें इन व्यापारियों से? 3000 रुपये बड़ा जानवर है, छोटा जानवर बकरा जो है वो 2000, जो सरकारी फ़ीस है हम वही चार्ज कर रहे हैं। 3 साल से तकरीबन यहाँ पर मंडी लग रही है और पिछले साल की जानवरों की तादाद तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा थी। जिस तरह से मोइन साहब बता रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर हम भी जब आए तो हमें इंतज़ामात दिखाई दिए। जगह जगह यहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं, पानी का इंतज़ाम किया गया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 150 के करीब कंटेनर्स हैं जो कि रोज़ाना के यहाँ पर आते हैं और उनसे पानी प्रोवाइड किया जाता है। मंडी में अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवर प्राइसिंग करेगा, कोई बहुत ओवर सेलिंग की तरफ जाएगा व्यापारी, तो उसको भी कंट्रोल करने के हवाले से ये इंतज़ामिया जो कस्टमर्स हैं उनको फैसिलिटेट करती है कि उनसे बात करती है और उनके रेट्स मंडी के रेट के मुताबिक ही चलाए जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद सुबहान तफसीलात के लिए। और पेशावर का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर न सिर्फ पेशावर में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा भर में, हाँ यकीनन, और जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि लंपी स्किन की वजह से जो जानवर हैं वो हलाक हो रहे हैं, साथ ही साथ जो बायर है उसमें भी बड़ी तशवीश पाई जा रही है, यानी जो ख़रीदार है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा भर में लंपी स्किन वायरस पर 100 से ज़्यादा मवेशी हलाक हो गए हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, नुमाइंदे से जानते हैं। इस बारे में तफसीलन आगाह कर रही है नादिया सुबूही। जी नादिया, अपडेट कीजिए। जी, मैं सिर्फ मौजूद हूँ पेशावर रिंग रोड की मवेशी मंडी में, जहाँ पर मवेशियों की एक बड़ी तादाद व्यापार लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर ख़रीदार भी दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर आके ख़रीदो फरोख्त का जो अमल है व्यापार और ख़रीदारों के दरमियान में जारी है। तहम इससे बढ़कर जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त लंपी वायरस जो है, लंपी स्किन वायरस की जो बीमारी है वो जानवरों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, जिस पर 146 ऐसे मवेशी जो लंपी स्किन का शिकार थे वो मर चुके हैं। और यही वजह है कि लाइव स्टॉक ने 1 लाख से ज़्यादा मवेशी जो हैं उनकी वैक्सीनेशन की है। और लाइफ स्टॉक का यही कहना है कि जो मंडियां जो मुख्तलिफ जगहों पे लगाई गई हैं उनमें लाने से पहले जानवरों को वैक्सीन लगाई जा रही है और ऐसे जो जानवर जिनमें लंपी स्किन वायरस पाया जा रहा है तो उनको मंडियों में नहीं लाया जा रहा। जी, सुपर हाईवे पर कायम कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में रवां साल क्या इंतजाम किए गए हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब। तो कहीं जाइएगा मत, हमारी ट्रांसमिशन जारी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से और बात करेंगे कि सुपर हाईवे पर कायम कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में रवां साल क्या इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शुक्रिया आपके वक्त के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी इतलात के मुताबिक सुपर हाईवे पर कई जगहों पर रिहायशी सोसाइटीज़ की दीवारें गिराकर मंडियां कायम कर दी गई हैं, ये किस तरह से ठीक है, जबकि माजी में भी मंडियों के क़याम से मुताल्लिक़ इलाका मकीनों के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं? देखिए, इस तरह की इत्तलात आती हैं, कुछ सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट करती हैं, कुछ हकीकत पर मबनी होते हैं और कुछ वो हकीकत पर मबनी नहीं होती। जो ये सुपर हाईवे पे मंडी बनती है वो गालिबन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जुरिसडिक्शन में होती है और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अलावा एरिया जो केएमसी की जुरिसडिक्शन में आता है उसमें केएमसी से परमिशन ली जाती है। उसके अंदर हमारा एबिटवायर और हमारे जो ये वेट्स होते हैं उनको भी बैठना लाजमी होता है ताकि वो चीज़ों को, जानवरों की सेहत को चेक करने के बाद उसकी खरीदो फरोख्त हो सके। जो भी जानवर उसके अंदर आता है वो उसको चेक किया जाता है कि हेल्थ वाइज जो है वो ठीक है कि नहीं है, और ये जो अभी लम्प डिजीज टाइप बीमारी जानवरों में है उसको, उस तरह की चीज़ों को वहाँ पर। अच्छा मुर्तज़ा, यही बात जरा हमें सवालात तो बहुत से हैं लेकिन इसी से आगाज करते हैं, ये लंपी स्किन से जी बिल्कुल, मैं सिर्फ कंप्लीट ये कर लूँ। ये जो बात की जा रही है कि किसी की दीवार तोड़ के किसी की प्राइवेट जगह पे मंडियां लगाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए और मैं समझता हूँ जिन किसी के साथ भी ये इस तरह की ज्यादती हुई है, गलत चीज हुई है, या तो वो मुझे अप्रोच कर लें। तो मुर्तज़ा साहब, इन मंडियों का ठेका कौन देता है, कौन लेता है, इस बारे में भी बताइएगा। मलीर बोर्ड जो कंटेनमेंट बोर्ड है उसका क्या किरदार है? देखिए, कंटोनमेंट बोर्ड का नेचुरली होता ये है कि जितना भी शहर है
वो डिफरेंट जो म्यूनिसिपल एजेंसीज है उसके अंदर बाइफरकेट हुआ है। कुछ एरिया केएमसी के अंदर आता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आता है, कुछ डीएमसी में आता है, कुछ कंटोनमेंट के अंदर आता है। तो अगर आप मलीर कंटोनमेंट के हवाले से किसी मंडी की बात करें तो उसका बेहतर अप्रोप्रिएट जवाब आपको उस कंसर्न कंटोनमेंट बोर्ड से मिल पाएगा, केएमसी उसका जवाब नहीं दे सकती। अच्छा मुर्तज़ा, बड़ी बात है कि आपने कहा कि जिसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खासकर इलाका मकीनों को, जो दीवार गिरा के मंडियाँ बनाए जाने की बात है, आपसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई नंबर्स बता सके जहाँ पर आपसे अप्रोच किया जाए, या फिर क्या आप वहाँ पर अपनी किसी पार्टी को, पुलिस पार्टी को भेज सकते हैं ताकि वो चेक तो करें? मैं देखें, किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए आई एम देयर, माई ऑफिस इज अवेलेबल। अगर आप चाहें तो फेसबुक के जरिए या ट्विटर के जरिए मुझे प्राइवेट मैसेज कर दीजिए, जो भी तफसीलात हैं, तो जो भी एक्शन कानून के मुताबिक बनेगा वो मैं करूंगा। मुर्तज़ा साहब, हर किसी के एक्सेस में नहीं है फेसबुक और ट्विटर, अगर नंबर हो जाए अभी अगर मैं ऐसा करता हूँ, या तो अपना एक आपको नंबर दे देता हूँ जिसके ऊपर आप लोग अब बात कर सकते हैं। ये मेरे स्टाफ ऑफिसर का नंबर है जो कि मेरे साथ हर वक्त होता है। तो इसका नंबर है जी 0 ठीक है 333 जी जी 716 जी 4657 4657 ठीक है 033 716 4657 ये आपने नंबर दिया है। और अगर किसी को मसला है इससे रिलेटेड तो वो डायरेक्टली आपसे रब्ता करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है मुर्तज़ा, ये तो हो गया आपका नंबर, लेकिन क्या आपने वहाँ पर अपनी कोई पार्टी भेजी है जो जाकर जो शिकायत आ रही हैं उनका जायजा भी ले सके? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली जब तक शिकायत मेरे पास आएगी नहीं तो वो एक्शन लेना अप्रोप्रिएट नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर ये मेरे पास तफसीलात आ जाएंगी तो बिल्कुल कर लिया जाएगा। ये इनअप्रोप्रिएट है, गलत है कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी की दीवार तोड़ के कोई शख्स वहाँ पर मंडी लगा रहा है, और केएमसी ने इस तरह की कोई एनओसी, कोई परमिशन किसी शख्स को नहीं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, मवेशियों को चेक करने के लिए इंतजामात आप लोगों की जानिब से अब तक क्या किए गए हैं? किस तरह यकीनी बनाया जा रहा है कि मुतासरा जानवर मंडी में दाखिल ना हो सके? देखिए, 2 बड़ी मंडियां हैं जिसको केएमसी ने जिसकी एनओसी दी हुई है। वहाँ पर जो उसकी एनओसी का पार्ट है उसके अंदर हमारे वेट्स, जब जानवर आता है तो हमारे 2 वेट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि चेक करते हैं उसको, और चेक करने के बाद और वो जो प्रोसेसिंग फी देने के बाद फिर उस जानवर की खरीदो फरोख्त की इजाज़त मिलती है। अच्छा मुर्तज़ा, ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में ही आप लोगों ने भी मार्केट्स के लिए एनर्जी कंजर्वेशन ड्राइव चलाई हुई है, यानी हमारे पास ईंधन कम है इसलिए बिजली बचानी है। तो बकरा मंडियों में ऐसा दिखने में नहीं आ रहा कि यहाँ पर भी इस तरह की कोई ड्राइव चल रही है। एक तो लाइट्स, फिर ज़रूरत से ज़्यादा लाइट्स होती हैं, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? ये एक मैं समझता हूँ थोड़ा टची टॉपिक है, बिकॉज आई थिंक बहैसियत कौम बहुत ज़्यादा हमें एहतराम है बकरीद का, और हमारी कौम जो है बड़े इज्जत, एहतराम और वलवले के साथ बकरीद को हर साल मनाती है। तो इसमें आप अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करते हैं कि रात को उनको बंद कर देंगे तो फिर रिलीजियस एस्पेक्ट से कुछ लोग, लेकिन मुर्तज़ा जितनी लाइटें जलाई गई हैं कुछ उनमें कम तो करने का कहा जा सकता है ना? रैशनलाइज इसको कर सकते हैं, और मैं ये बात चेक कर लूँगा मुताल्लिका जो लोग बैठे हैं, ये लाइट को कम कर लिया जाए। लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उस चीज़ को करना, बिकॉज लोग बड़ी तादाद में, स्पेशली जो आखिरी 10-12 दिन होते हैं बकरीद के, बड़ी तादाद में ये हमारे शहरी वहाँ पे जाते हैं और उनकी कन्वीनियंस के लिए बेसिकली लाइट लगाई जाती है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, कुछ हमारे नुमाइंदगान जो मवेशी मंडियों में गए हैं उन्होंने व्यापारियों से बात की है, तो ये शिकायत भी सामने आई है कि उन्हें ज़रूरत के मुताबिक पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। इससे मुतालिक कोई एक्शन ले सकते हैं आप, कोई इंतज़ाम कर सकते हैं? अरे इसमें अगेन जो ये मंडियां लगती हैं ये कोई रिकग्नाइज्ड जगह नहीं है ऐसी जहाँ पे आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ये पानी वगैरह का जो इंतज़ाम होता है ये जो मुंतज़मीन है उन मंडियों के, उनका ये काम है जो कि जानवर वगैरह लेके आते हैं। ये डायरेक्टली केएमसी का या किसी और मुताल्लिका इदारे का काम नहीं है। इट्स लाइक अ प्राइवेट बिजनेस, और इस प्राइवेट बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए वो जो मंडी वाले हैं उनको ये काम करने की ज़रूरत है। मुर्तज़ा ये बताएं, जो गली मोहल्लों में मंडियाँ, मिनी बकरा मंडियाँ लग जाती हैं, इसके लिए चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आप लोग क्या करें? ख़ास तौर पे जब हम देख रहे हैं लंपी स्किन फैली हुई है, फिर कोरोना भी बढ़ रहा है, तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, मैं जैसे गुजारिश की पहले कि ये गली मोहल्लों की तो एनओसी केएमसी से नहीं दी जाती,
इनको डीएमसीज कंट्रोल करती हैं, या जो रेलिवेंट कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वो उनको रेगुलेट करते हैं। तो इसको आप इसका अप्रोप्रिएट जो लायामल है वो कंसर्न आप डीएमसीज बता सकते हैं, डीसी बता सकते हैं। मैं भी उनसे ये चेक कर लूंगा कि आया किसी गली मोहल्ले में इस तरह की बकरा मंडी लगाने की इजाजत तो नहीं दी गई है, और मैं समझता हूँ वो होना भी नहीं चाहिए। कोरोना वायरस और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो गली मोहल्लों में होने की चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा मुर्तज़ा साहब, क्या मुतासरा जानवर का गोश्त काबिल इस्तेमाल होगा? माहिरीन सेहत से इस मुतालिक आपकी अगर कोई बात हुई हो, और क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इन सवालों के जवाबात के लिए कोई एक कैंपेन चलाई जाए सिंध हुकूमत की जानिब से? अच्छा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, बट मैंने जो डॉक्टर से बात की थी उन्होंने मुझे ये बताया, हमारे वेट्स ने भी ये बताया कि ये जो लंपी स्किन है इससे गोश्त उस तरीके से मुतासर नहीं होता और वो मुज़र सेहत नहीं है, जो मुझे इत्तलात मिली हैं फ्रॉम द कंसर्न डॉक्टर्स। बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे और सवालात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने एक नंबर भी दिया है जो अब से कुछ देर बाद हम आपकी टीवी स्क्रीन पर भी चला देंगे। वो कहते हैं खासकर वो शहरी जो कि ये शिकायत कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो बकरा मंडियाँ लगाई गई हैं, निजी प्रॉपर्टी की दीवारें गिराकर या उनके हाथे में दाखिल हुआ जा रहा है, वो इस नंबर पर मुर्तज़ा वहाब साहब से रब्ता कर सकते हैं ताकि उनकी शिकायत का अजाला हो सके। नंबर भी हम रिपीट कर देते हैं, वो नंबर है 03337164657 पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है डीजी लाइव स्टॉक से डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब ने। शुक्रिया आपके वक्त के लिए नज़ीर साहब। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सिंध में लंपी वबा की इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितने जानवर अब तक इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं और व्यापारी कितने माली नुकसान का शिकार है? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये बहुत आपसे जानना चाहेंगे कि सिंध में लंपी वबा की इस वक्त क्या सूरत हाल है, ओवरऑल क्या सिचुएशन है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो सिंध में लंपी स्किन डिजीज बहुत ज्यादा कंट्रोल और ऑलमोस्ट मुकम्मल कंट्रोल हो चुकी है। कल तक जो हमारे इतलात हैं वो उसके मुताबिक सिर्फ 17 केस रिपोर्ट हुए हैं और मोर्टेलिटी कोई 2 हफ्तों से अभी 0 आ रही है, कोई भी डेथ नहीं हो रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक जो है ना वो लंपी स्किन डिजीज को कंट्रोल कर चुके हैं। और ईद उल अज़हा से पहले जिस तरह हमारी कमिटमेंट थी कि हम मुकम्मल तौर पे इसको कर लेंगे और वो हम कर रहे हैं। और ये इस वजह से हो पाया कि सिंध गवर्नमेंट और सिंध सूबा वाहिद सूबा था जिन्होंने लंपी स्किन डिजीज की जो वैक्सीन है वो इम्पोर्ट भी की और बगैर पैसों के मुफ्त में जितने भी लाइव स्टॉक ओनर थे और जितने ये जो खास तौर पे गाय थी उनको, और जो खास तौर पे वो गाय जो मंडियों के लिए तैयार की जा रही थी ईद उल अज़हा के लिए, उनको बिला तफरीक और बिला मुआवजा हमने उनको वैक्सीन वक्त पे की। आज से 3 महीने पहले से शुरू कर दी थी। तो इस वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं और ये कह सकते हैं कि सिंध की हद तक जो लंपी स्किन डिजीज है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा आम आवाम के लिए, आगाही के लिए, जो बकरा मंडी जा रहे हैं, कई दफ़ा ये होता है कि लंपी स्किन अभी हो रही होती है और जो लम्प्स होते हैं बकरे के जिस्म पर जानवर के नुमाया नहीं हुए होते, तो जो आवाम जाए वो किस तरह से चेक कर सकते हैं? डॉक्टर साहब माजरत के साथ आपसे इस बड़े अहम सवाल का जवाब हमने जानना है। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, इस वबा की पेश नज़र अब व्यापारियों और मवेशी पालने वालों को जो नुकसान हो रहा है इससे बचाने के लिए कोई हुकूमत को इरादा रखती है? देखें, फिलहाल तो ऐसा सच कोई नहीं है। रीज़न उसका ये है कि सिंध के अंदर जितनी अभी भी डेथ हुई है वो 571 हैं टोटल, और वो सिर्फ व्यापारी की नहीं हुई है, वो इसमें बहुत ज़्यादा फार्मर से उनकी हुई हैं और वो शुरुआती दिनों में थी जब हमारे पास वैक्सीन मौजूद नहीं थी। और इस तरह की हम डेटा कलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम सिंध हुकूमत को ज़रूर इसका इतला करेंगे और इस तरह अगर कोई महसूस हुआ, कैबिनेट लेवल तक का फैसला हुआ, तो महकमा लाइव स्टॉक सिंध की तो यही है कि जितना भी हो सकता है फार्मर्स को हम सपोर्ट करें और जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसकी वेलबींग करें और जितनी भी जो गोश्त और दूध की पैदावार उसको बढ़ाएं और उसमें जो जितना भी हमसे हो सका वो हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले आपने एक सवाल किया था जिसमें आपने कहा कि तशखीस कैसे की जाए इसकी, अगर कोई आम इंसान वहाँ पे मंडी में जाता है तो देखें, ये तशखीस सिंपल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कि 1 या 2 या छोटे या बड़े अगर लंप नज़र आ जाए तो जाहिर है वो उस बीमारी का शिकार है।
लेकिन अगर आप देखें तो सिंध हुकूमत और जितनी भी हमारी मकामी हुकूमतें हैं उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि सिंध सूबे की हद तक तो कम अज कम जो है ना वो हम जो लाइव स्टॉक है जो कम अज कम मंडी में आ रहा है उसमें बीमारी ना हो। ठीक है जी। डीजी लाइव स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलहोड़ो साहब हमें ज्वाइन किए हुए थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लंपी से मुतासरा जानवर का गोश्त खाया जा सकता है? माहिरीन सेहत क्या कहते हैं इस बारे में जानते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद और मुबशिर, हम जैसे बात कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद में तो कमी आ रही है, जानवर ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ करके जानवर ख़रीद लेते हैं तो फिर बच्चों का भी दिल होता है उसको सजाएं, उसको ज़रा तैयार करें। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि जो सजावट का सामान है जानवरों की, उसकी मांग में कमी आ रही है क्योंकि दामों में इजाफा हो गया। इस पर वकास आलिम ने एक रिपोर्ट बनाई है, वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। पिछले वाले सालों में इसका जो कम था, अब जो इसके काफ़ी जो है ना रेट वगैरह है जो इसे बांधते हैं गले में, ये वो इसका श्रृंगार करते हैं, अब काफ़ी कॉस्टली है। जानवर भी बहुत ज़्यादा महंगा और सामान भी, उसकी डेकोरेशन भी, सारी चीज़ें बहुत महंगी हुई हैं। तो इसलिए जो लोग पहले जानवरों को अपने सजाते थे तज़ाइन और आइश से लेकर आते थे मोरे वगैरह, अब वो क्योंकि वो जानवर लेकर के आ रहे हैं तो वो महंगी चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं खरीदते हुए। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लंपी स्किन बीमारी में इजाफा हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह में लंपी स्किन से 146 जानवर हलाक हुए, जबकि सूबे में लंपी स्किन से मुतासरा जानवरों की तादाद 6711 तक पहुंच गई। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इस वायरस से निपटने के लिए मंडियों में सफाई के कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। इससे मुतालिक रिपोर्ट करेंगी शीबा हैदर। मंडी आए जानवर ख़रीदने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग भी आए हैं जानवर ख़रीदने के लिए क्योंकि वो बीमारी जब से आई है लोग सुन रहे हैं ना, तो डर की वजह से जो है ना लोग मंडी से जो है जानवर नहीं खरीदते। महकमा लाइव स्टॉक खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान लंपी स्किन से 140 जानवर हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में लंपी स्किन से मुतासरा जानवरों की तादाद 6711 तक पहुँच गई है। पेशावर में 750 और बनू में 866 जानवर लंपी स्किन से मुतासिर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से ज्यादा जानवरों को लंपी स्किन से बचाव की वैक्सीन लगाई गई है। इधर से जो भी जानवर अंदर जाता है तो हम इसको चेक करते हैं। दूसरी जानिब मवेशी मंडियों में सफाई सुथराई के मुनासिब इंतजाम भी नहीं है। जगह जगह गंदगी की ढेर मुतलका इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इस मामले के ऊपर हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, मजीद बातें भी होंगी एक ब्रेक के बाद। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल से मुतालिक हम अपने नाज़रीन को अपडेट करें। अगर बहावलपुर की बात की जाए तो वहाँ पर लंपी वायरस बेकाबू हो गया है, मवेशी मंडियाँ वीरान हैं और व्यापारी शदीद परेशान हैं। इस मुतालिक अमीन अब्बासी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। हमारी स्टैंडिंग SOPs ये हैं कि जहाँ अगर एक जानवर बीमार हो वहाँ से 2 से 5 किलोमीटर के एरिया में जितने जानवर होंगे उनको वैक्सीनेशन की जाएगी। इस वक्त तक हम तकरीबन 2.25 लाख जानवरों को वैक्सीन कर चुके हैं। दुलहज़ा आ रही है और इसमें जानवरों की मूवमेंट बड़ी फ्रीक्वेंटली होगी, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी होगी, इंटर प्रोविंस भी होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, जिनकी मंडीज़ हैं उनको हमने ऑन बोर्ड किया है, उनको प्रॉपर SOPs दिए। लंपी वायरस से बहावलपुर डिवीजन में जानवरों की खरीदो फरोख्त में कमी आई है। मवेशी मालकान लाखों रुपए मालियत का जानवर कसाई को 10 से 15 हजार रुपए में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। गुजरावाला का रुख करते हैं, जहां पर वहादत कॉलोनी के रिहायशी नौजवान ने अपने घर की छत पर कुर्बानी के लिए 2 छतरे पाल रखे हैं। अब ये नौजवान इन छतरों के नाज नखरे कैसे उठा रहा है, क्या खातिर मदारत कर रहा है, ये बता रहे हैं उस्मान खलील। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरावाला के अफजल नामी शहरी के घर, जिन्होंने अपनी छत पर कुर्बानी के लिए 2 खूबसूरत छतरे पाल रखे हैं। कजला नस्ल के ये दोनों छतरे हैं जिनका वज़न 3-3 मन के करीब है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बड़े ये खूबसूरत कजले हैं जिनकी जो है दूध, मक्खन और चारे से इनकी सारा दिन तवाज़ो की जाती है। साथ में जो है अफजल के बच्चे भी इनको सारा दिन वक्फे से बिस्किट्स इनको सारा दिन खिलाते रहते हैं। अफजल से भी बात करते हैं कि कब से इन्होंने दोनों छतरे अपनी छत पर पाले हैं। इनको 1 साल हो गया, ये फीडर में दूध पीते थे जब हम लेके आए थे। अब तो माशाल्लाह आपके सामने हैं, ये दूध, दही, लस्सी वगैरह ये सारी चीज़ें मौसम के हिसाब से फ्रूट वगैरह, तरबूज वगैरह वो चीज़ें हम सारी इनको देते हैं। बच्चों की तरह इन्हें पाला है हमने और अब इंशाअल्लाह इसकी कुर्बानी करेंगे इनकी।
और जी जैसा कि आपने अफजल की बात सुनी, इनका कहना है कि इन दोनों छतरों को बच्चों की तरह उन्होंने पाला है और इनकी खूब जो है तवाज़ो की है, और एक को ईद के पहले रोज़ और दूसरे को ईद के दूसरे रोज़ कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी का फ़र्ज़ अदा करेंगे। जी और अभी आपको ये भी बताएं कि महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब ने मंडियों में लंपी बीमारी से निपटने के लिए मुख्तलिफ कैंप्स कायम किए हैं। हफ्सा उस्मान की इस बारे में रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान की आमद है। लाहौर में 13 मुकामात पर आरजी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। शाहपुर कांजरा में इस वक्त 3000 के करीब बड़े जानवर जबकि 7 से 8000 छोटे जानवर लाए जा चुके हैं। सफाई के लिए हम हमारा LWMC के साथ और प्लस हमारे अपने वर्कर्स हैं जो सारा दिन यहाँ पे सफाई करते हैं। बकरे की कीमत 80 से 90 हजार और बछड़े की कीमत 2 से 2.5 लाख है। खरीदार कुर्बानी के इतने महंगे जानवरों की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। जो पिछले साल बकरा 40,000 का था, इस वक्त इसका 80-90 मांग रहे हैं। ये 10 लाख रुपए मांग रहा है इसका। मैं तो उसको 2 ले लो, बोलो 2 ले लो, 2.5 ले लो, वो बोलता है ये बकरी का दाम नहीं है। नन्हे बच्चे भी खरीदारी के लिए बकरा मंडी पहुंचे। कहते हैं बकरा पसंद करने आए हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। मुझे बहुत शौक है ईद का, बकरों का, गाँव का, इसलिए आज हम गाय लेने आए हैं। बात तो बनी है लेकिन बहुत ज्यादा महंगाई है। हम कैमल लेने आए थे और ये बैल लेके जा रहे हैं। मवेशी मंडियों में महकमा लाइफ स्टॉक ने कैंप कायम कर रखे हैं, जहाँ न सिर्फ मवेशियों में लिम्पी स्किन की जाँच की जाती है बल्कि दीगर बीमारियों से बचाव के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी लाइफ स्टॉक की टीमें मौजूद हैं, जो जानवरों को स्प्रे करने के बाद शहर में दाखिल होने देती हैं। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। तो मुबशर मुल्क भर की सूरत हाल हमने देखी और यही तासुर मिलता है कि सबसे ज़्यादा लोग इस वक्त परेशान या तशवीश पे मुब्तला इस वजह से हैं। लंपी स्किन और दीगर बीमारियां जो जानवरों में है, क्या हकीकत है क्या नहीं है, इन सब सवालात का जवाब जानते हैं जानवरों के डॉक्टर मोहम्मद अली अयाज साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, लंपी स्किन क्या ये बीमारी सिर्फ जानवरों तक ही रहती है या फिर हाथ लगाने से फैलती है इंसानों में भी, और ये किस हद तक इससे मुतासिर हो सकते हैं इंसान? क्या गोश्त खा सकते हैं अगर बीमारी से मुतासिर हो जानवर? तो डॉक्टर साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जानवरों में फैलने वाली लंपी स्किन की बीमारी के बारे में हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत से अहम सवालात हैं और ये बहुत अहम सवाल है कि क्या लंपी स्किन वाले जानवर का गोश्त खाना नुकसानदेह है या नहीं। और अच्छा, वैसे तो हम हर साल देखते हैं मुबशर की मुख्तलिफ किस्म के जो जानवरों से मुंतकिल होने वाली बीमारियां हैं वो होती हैं, कोरोना भी है, लेकिन लंपी स्किन ने इस दफ़ा बड़ी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। डॉक्टर साहब एक बार फिर हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर अयाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे अहम तो ये सवाल, ये लंपी बीमारी क्या छूने से फैलती है, क्या ये इंसान में जानवरों से मुंतकिल हो सकती है? अच्छा देखें, ये लंपी स्किन वायरस जो है ये कैप्री पॉक्स वायरस है और ये होस्ट स्पेसिफिक वायरस है, ठीक है, जो सिंपली जो है जिस स्पीशी में अभी ये सेपरेट हुए हैं, ठीक है, कैटल्स तो कैटल्स से सेपरेट होते हैं, बट इट्स नॉट अ ज़ूनोटिक डिजीज। अभी तक जो है साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ या कोई एविडेंस अभी तक सच नहीं है कि ह्यूमंस को कोई इफेक्ट करे, ठीक है, अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे अहम सवाल ये है कि क्या लंपी स्किन वाले जानवर का गोश्त खाना नुकसानदेह है या नहीं, और किन अलामत की बिना पर जाना जा सकता है कि कोई जानवर लंपी बीमारी का शिकार है या नहीं? देखिए, लंपी में अब तक जो प्रोमिनेंट जो सिम्टम्स हैं वो है स्किन के जो ब्लिस्टर्स हैं, स्किन पे आपको पैचेस नजर आएंगे या फिर जो आप आम वर्ड्स में कहने की जो दाने निकलते हैं इसके, ठीक है, ब्लिस्टर्स फॉर्म्स है, तो ये इसके प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं, डर्मेटोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं। इसके अलावा ह्यूमन के लिए तो सेफ है, ऐसा अभी मैंने आपको बता दिया कि ये ज़ूनोटिक के ऐसा कोई अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ह्यूमस में कोई जो है ये कंटाजियस हो या सेपरेट हो, तो आप इसे वैसे भी बॉईल करके खाते हैं, बॉईल करके खाने से ये सेफ है, ठीक है, बस कि रॉ में आप यूज नहीं कर सकते, बट बॉईल करके ये सेफ। अभी तक कोई ऐसा कोई एविडेंस जो है ज़ूनोटिक की कोई ऐसा एविडेंस अभी तक नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर सालन बनाते हैं तो भूनने से पहले गोश्त को थोड़ा उबाल लिया जाए, यही कहना चाह रहे हैं? प्रॉपर बॉईल होनी चाहिए, क्योंकि देखें बॉइलिंग पॉइंट पे ऑब्वियसली जो प्लास्टिक है एटलीस्ट जो
उसके जो सेकेंडरी जो इन्फेक्शन हैं ये एटलीस्ट जो है इसको आप जो है रिमूव कर सकते हैं। ऐसा स्टेट है बॉयलर। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा ये कि क्या एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या जानवर को ज़िबा करने के बाद इसके गोश्त में भी कोई अलामात ऐसी होती हैं कि जो ये जाहिर कर सकें कि लंपी से मुतासरा है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये इसके कुछ सिम्टम्स जो हैं इसके जीआईटी ट्रैक्ट पे, कुछ सिम्टम्स इसके नोड्यूल्स पर जो है इसके नोड्यूल फॉर्मेशन, इस तरह के कुछ सिम्टम्स इसके आ रहे हैं, ठीक है, जो जीआईटी ट्रैक्ट पे। अदरवाइज और कोई इसके एविडेंस नहीं है। लेकिन जो प्रोमिनेंट जो एविडेंस है अब तक, जो स्ट्रेन पाकिस्तान में जो स्ट्रेन है उसके हिसाब से जो है जो डर्मेटोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं, स्किन पे जो ब्लिस्टर्स हैं, ये वेल प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं अब तक। और डॉक्टर साहब ये भी कहिएगा कि जुलाई के पहले हफ्ते में बारिशों की पेशगोई की गई है और जो बारिशों के बाद सूरत हाल होती है मवेशी मंडियों की, वहाँ पर जाने वालों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी? और लंपी वायरस भी है और उसके बाद बारिशों के बाद गंदगी भी फैल जाती है, क्या करना होगा? देखें इसके बाद जो है बारिशों के बाद दूसरे डिजीज से लंपी भी ऑब्वियसली हाईली कंटेजियस अमंग एनिमल्स टू एनिमल्स, जो स्पेसिफिक जो होस्ट है कैटल्स टू कैटल्स। तो एक तो जो है आइसोलेशन मस्ट है, दूसरे डिजीज से भी बचाया जाए उसके लिए जिसको कोरोना में आप एसओपीज को फॉलो करें। इसी तरह जो है इसमें भी एसओपीज को फॉलो करने से आप डायरेक्टली एनिमल्स को टच ना करें, ग्लव्स यूज करें और इसके अलावा मास्क का भी यूज करें। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी आपसे, यानी आप जो बता रहे हैं हमें कि ये बीमारी छूने या लगने से फैलने वाली नहीं है या है? नहीं, उससे जो है ये फैलने वाली नहीं है। आपसे देखें, आप एज ए वेक्टर काम कर सकते हैं कि आप एनिमल्स आपके थ्रू फैल सकते हैं। अब आपने एक इन्फेक्टेड एनिमल को टच किया, फिर आपने हेल्दी एनिमल को टच किया, तो आपके ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा, जैसे आप हम ऐसा कोई आदमी जिसको देखने से जाहिरी तौर पर बकरा मंडी जाए, कोई लम्प्स वगैरह नजर नहीं आ रहे, क्या कोई और तरीका है कि लम्प्स के अलावा हम जान सकें कि इसको लंपी वायरस है या नहीं, या सिर्फ जल्द के ऊपर वो फोड़े ही जाहिर होते हैं? नहीं, बिल्कुल वही जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स वही है। इसके अलावा आप जो है इसको देखें, एक होता है सब क्लिनिकल स्टेज। सब क्लिनिकल स्टेज में आप डायग्नोसिस को नहीं कर सकते। जो आम पब्लिक जो है इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्लिस्टर्स को देख के जो है आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा और कोई और कटने के बाद अगर गोश्त हो, कटा हुआ हो, तो उसमें भी कुछ जांच करने का तरीका है? उसमें देखें इसके जो नोड्यूल फॉर्मेशन जो है अब तक जो पे जो है ना कुछ नोड्यूल फॉर्मेशन कुछ एनिमल्स में आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई खास सिम्टम्स इसके नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद अली अयाज साहब, जानवरों के डॉक्टर, हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अहम हमें बता रहे थे कि क्या करना चाहिए जब आप गोश्त ज़िबा करके लाएं घर। सबसे पहले उसको उबालें पकाने से पहले, ताकि जितने भी जरासीम हैं वो साफ हो जाए, कुछ ना हो उसके अंदर, और लम्प ज़रूर चेक कर ले पहले।